हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 11:12 और मैंने जस्ट अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे 23,200 की कॉल में। इसमें यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है, ये दोनों 15 मिनट के चार्ट है। पुट में भी 15 मिनट का चार्ट है और स्पॉट प्राइस में भी 15 मिनट का चार्ट है। ये जो सुबह मोमेंटम हुआ है ये तो मेरे से छूट गया है, ठीक है। मैं जस्ट अभी मार्केट में आया हूँ, ठीक है, 15 मिनट पहले के आसपास। और ये मोमेंटम होने के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में मोमेंटम हो गया है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट एक छोटा सा पुल बैक ले सकता है। तो इसी पुल बैक के बेसिस पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड जो है प्लान किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया था इस कैंडल को देख करके। ये कैंडल कुछ रिजेक्शन कैंडल इस तरह से यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। तो मैंने इसी की हाई पे यहाँ पे 56 के आसपास का जो है वो ट्रेड लिया था। एसएल मैंने यहाँ पे प्लान किया था 145 के आसपास। लगभग 10 पॉइंट का इसमें एसएल था 1400 क्वांटिटी के साथ, और वो हमारा यहाँ पे एसएल जो है हिट हो चुका है। ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इसने हमारा एसएल हिट किया, लेकिन मैंने दोबारा से ही यहीं पे 144 पे दोबारा ही एंट्री कर ली थी इसी लेवल पे। यहाँ पे 144 पे मैंने दोबारा एंट्री कर ली थी। एसएल मैंने 139 का अब डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक स्कैल्प मैंने सुबह यहाँ पे किया था इस लेवल पे, लेकिन ये पहले एसएल लेकर के गया यहाँ पे, तो फिर मैंने इसमें ट्रेड कोई प्लान नहीं किया। मैंने सोचा था एक फ्लो में अगर ये यहाँ से अप साइड में निकलेगा तो यहाँ तक का एक टारगेट दे देगा, लेकिन ये पहले डाउन साइड में आया, उसके बाद अप साइड में गया, तो फिर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया पुट में। तो अब जो हमारा ट्रेड जो चल रहा है वो यहाँ पे पुट में चल रहा है। सिंपल ट्रेड है, जो है सिंपल एनालिसिस था यहाँ पे ट्रेड लेने का। ये देखो, ये पूरा जो है वो सपोर्ट एरिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे आकर के बाउंस बैक किया था मार्केट ने, तो ये सेकंड टाइम इस लेवल पे है और सेकंड टाइम आकर के बाउंस बैक कर सकता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा, एटलीस्ट ईएमए तक तो कर ही सकता है। ये 5 मिनट का है, लेकिन 15 मिनट में थोड़ा बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो एक डब्ल्यू बॉटम यहाँ पे बनाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। अगर ये डब्ल्यू बॉटम कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमारा ट्रेड चल सकता है अप साइड में। हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद ये थोड़ी देर वेट करके फिर अप साइड में भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये भी जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ये प्रीवियस डे के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस डे का लो और हाई इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखो, ये प्रीवियस डे का लो और हाई है यहाँ पे, ये इस लेवल के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट जो है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी यहाँ पे मार्केट आया था, सीधा गैप अप खुला था। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे हमने एक प्रॉफिट किया था अगर आपको याद होगा तो। फिर यहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब मार्केट हाई और हाई बनाने के लिए चल पड़ा था, लेकिन गैप अप खुल करके मार्केट डाउन साइड में आया और ये सुबह के टाइम ही हो गई सेलिंग। या तो मार्केट यहाँ पे अब साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो बस इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड जो है वो प्लान किया है, ठीक है। अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जा कर के देखेंगे तो लॉस अच्छा खासा हो चुका है हमें। इसको रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा, तब यहाँ पे क्लियर जो है वो पीएनएल चलता हुआ दिखाई देगा। लगभग 27-25 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस जो है हमको हो चुका है, ठीक है। सुबह एक 18,000 का एसएल यहाँ पे हिट हुआ था, देखो 23,200 की पुट में। और ये तो मैंने ये पुट शॉर्ट की थी यहाँ पे, और ये छोटी सी कॉल में एक स्कैल्प किया था, इसलिए 2,000-3,000 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो अभी चल रहा है 23,200 की कॉल में हमारा ट्रेड जो है चल रहा है, जिसमें 8,000 रुपये के आसपास का लॉस हमको दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल लॉस जो चल रहा है वो 23-24 हज़ार के आसपास का अभी चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो है वो टारगेट हिट होगा या फिर हमारा एसएल हिट होगा, ठीक है। तो जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में, मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है टारगेट जो है हिट हो चुका है, और मैंने 240 पे इसको एग्जिट कर दिया था इस लेवल पे। यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो हिट हो चुका था। मेरा टारगेट होता है 1 लाख के आसपास का, और 1 लाख के आसपास का मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हो चुका था। तो 240 पे ही मैंने उसको यहाँ पे एसएल ऑर्डर डाल करके यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और देखो मार्केट ने 280 तक का हाई लगाया। कुछ मैं थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हो गया था, मुझे नहीं लगा था कि इतनी तेज़ी से मोमेंटम कर देगा। मैं सोच रहा था ये स्लो स्टडी मोमेंटम करेगा, पहले यहाँ पे जाके ईएमए के पास होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद इसको ब्रेकआउट देगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हो गया था। स्क्रीन से दूर होने का मतलब ये होता है कि मोबाइल में ही सब कुछ देखना होता है। तो मोबाइल में भी मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें मैं चार्ट सही से देख नहीं पाता,
तो इसलिए मैंने क्या किया, तो जैसे ही 1 लाख के आसपास का मुझे पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिखाई दिया 240 पे, मैंने उसको यहाँ पे एग्जिट जो है कर दिया था। हालांकि मैं क्या प्लान करता हूँ, जब मार्केट कुछ इतनी तेज़ी से मोमेंटम करता है ना, तो वो प्रीवियस डे के जो स्विंग्स होते हैं वो उसको टच करता है। एक बार देखो, पहले यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग्स को जो है वो टच करता है। अगर मैं होता तो मैं 270 280 के आसपास का टारगेट अपना प्लान करता, लेकिन ये इतनी तेज़ी से वॉलेटिलिटी हो रही थी इसमें, इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ से कुछ इस तरह से हो रहा था ऊपर नीचे, यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद तुरंत 219 18 तक आ गया, फिर 260 तक गया। तो जैसे ही 240 के आसपास मुझे प्राइस मिला, मैंने यहाँ पे जो है वो एग्जिट कर दिया था। और छोटा सा यहाँ पे प्लान था, देखो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल सा बना हुआ है, मैंने ये बाद में देखा, ये देखो ये एक चैनल बना हुआ है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, और ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया कि 70 से 80% काम करती है, जबकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है 60-70%, ठीक है। ट्रेंड लाइन ज़्यादा परसेंटेज में काम करती है और इंडिकेटर 40-45% काम करती हैं। ये जो इंडिकेटर चल रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 40-45% की एक्यूरेसी होती है, और ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी होती है 75-80% की, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 60-70% की। तो ट्रेंड लाइन देखो कितना अच्छा काम करती है, एक बार टच किया, टच करने के बाद मार्केट ने कभी मुड़कर नहीं देखा कि यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दे, और तुरंत यहाँ से अपसाइड में हमें टारगेट जो है वो दे दिया। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, कभी कभी आपको टारगेट जो है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है, और कभी कभी टारगेट जो है वो आपको थोड़ा लेट में दिखाई देता है। और ऑलराइट गाइस, मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन जो है वो सेव हो चुका है, और हम जल्दी बजट आने वाला है, तो बजट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उसको अपलोड करूँगा जैसे ही बजट आने वाला होगा एक दिन पहले, ठीक है। और अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे तो 1,11,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है। 30,000 का पहले से हमें यहाँ पे लॉस था, लगभग 26,000 के आसपास का लॉस था, उसे मिला करके अगर हम देखेंगे तो 1,30,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है हमने बुक किया। देखो 1,26,000 का प्रॉफिट आप दिखाई दे रहे होंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हमें -18,000 के आसपास का लॉस है पुट में, उसके बाद 2,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद 442 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारा आज का दिन जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं शाम के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।